नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। आज पटना के तारामंडल सभागार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचे थे, जिसमें स्वामी तुलसीदास का आज जो कहा जा रहा है कि जिस तरह से तुलसीदास जो है रामचरितमानस पर ग्रंथ लिखे थे। पहले क्या कुछ करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पहले आप उनको वीडियो में सुने। के बारे में चर्चा करने के लिए, उनकी जयंती मनाने के लिए आए हैं। हम लोग बचपन से उनके जो चौपाई लिखे गए, उनके बाद उन्होंने जो भगवान श्री राम के बारे में पूरे रामचरितमानस की रचना की, तो बचपन से ही हम लोग पढ़ते और सुनते आए। और जो भगवान राम को उन्होंने आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया, और जब हम भगवान राम की जीवनी देखते हैं संत तुलसीदास की नज़रों में, तब हमें भी ये एहसास होता है कि हमें भी किस तरह का जीवन जीना चाहिए। तो मैं आज उनको कोटिशः नमन करता हूँ, संत तुलसीदास जी को, जिन्होंने सनातन धर्म के सच्चाई को, आदर्श पुरुष भगवान श्री राम को हमारे बीच प्रस्तुत करके ये बताया कि समाज में इंसान को कैसे जीने की आवश्यकता है। आज माननीय मंगल पांडे जी और श्री सतीश दुबे जी ने बहुत विस्तृत तौर पे संत तुलसीदास के बारे में बताने का काम किया, और सतीश चंद्र दुबे जी ने इशारा भी किया कि जिस तरह से सनातन पर प्रहार हो रहा है और लोग सनातन धर्म को, आज लोग बोलते हैं, अभी एक दक्षिण भारत के नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि कोई राम सेतु है ही नहीं। भगवान राम के जीवन को और हमारे सनातन धर्म के जो पुरखों ने, हमारे संतों ने हमारे जो बताया है सनातन धर्म के बारे में, उस पर जिस तरह से पूरे देश के अंदर कुछ लोग, सनातन विरोधी लोग प्रहार करते हैं, तो आज हमारा मन, पूरा समाज का मन व्यथित हो जाता है कि आखिर लोग इतना कलयुग। हम लोग बचपन में एक सिनेमा देखे थे, उसमें एक गाना था कि हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। यही हाल होता जा रहा है। लोग अपने स्वार्थ में अपने धर्म के बारे में भी चर्चा करना शुरू कर दिए, और उसके बारे में इस तरह का आरोप प्रत्यारोप की बातें बिहार ऐसे जगह में भी हो रहा है जहां की कुछ नेता आज से कुछ दिन पहले रामचरितमानस पर भी अपनी टिप्पणी कर दिए थे। कभी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, और किसी को भी किसी के धर्म का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं आज आप लोगों के सामने हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आज गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में यहाँ पर आए। बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत अलग अलग जिले के लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पटना से ही लोग एकत्रित करके बैठे हुए हैं। तो हमारी बातें और हम लोग जो आपके बीच आए, ये संदेश पूरे बिहार तक जाने वाला है कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं, और उनके जीवनी को अगर देखा जाए तो एक पुत्र के रूप में, एक राजा के रूप में, एक हमारे सेनापति के रूप में, और सच्चाई के लिए लड़ने वाले ऐसे लोगों के जो लोग समाज के अंदर कुकृत्य करते हैं उसका वध करने के रूप में, यानी उनके जीवन को अगर देखा जाए तो वो आदर्श हमारे जीवन के लिए भी कहीं ना कहीं उदाहरण बनता है। इसलिए मैं आज संत गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति अपना कोटिशः नमन करता हूँ, और साथ ही उनके बताए हुए जो आदर्श के रास्ते हैं भगवान राम के प्रति, जो उन्होंने अपनी व्यक्त की है, दिल का जो उन्होंने व्यक्त किया है, हम लोग उस रास्ते पर चलें, ऐसा हम उम्मीद रखते हुए आप लोगों को पुनः नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो में सुन सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह से स्वामी तुलसीदास की ग्रंथ को लेकर लगातार जो है कि रामचरितमानस जिस तरह से ग्रंथ लिखे थे, स्पष्ट रूप से सनातन धर्म को लगातार जो है देखा जाए तो आगे बढ़ाने के लिए तुलसीदास स्वामी जो हैं लगातार जो आगे बढ़ते रहें और ग्रंथों का निर्माण किया है, ग्रंथ लिखे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं दिलीप जायसवाल।
तो बीजेपी के प्रदेश दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह से लगातार सनातन धर्म को खत्म करने के लिए विपक्ष लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, उसी तरह से देखा जाए तो सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता है, दिलीप जायसवाल बोल रहे हैं। तो वैसी खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स न्यूज के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट।